जब अंधकार अपनी सीमा पार कर जाए और अंधकार इतना घना हो जाए कि सांस लेना मुश्किल लगने लगे, तब प्रकृति शक्तियों को जगाने के लिए एक ही नाम बहुत शक्तिशाली है, काली। भगवती माँ काली सिर्फ रक्षा नहीं करती, वह बुराई को जड़ से खत्म कर देती है। माँ का स्वरूप भयानक जरूर है, पर उनके चरणों में जिसको शरण मिल जाए वे कभी अकेला नहीं रहता, कभी हारता नहीं, क्योंकि माँ काली के सन्मुख अंधेरा कांपता है। आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे माँ काली अपने भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट हुई और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार एक गांव में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत को बदल दिया। ये कहानी कम और दिव्य अलौकिक अनुभव ज्यादा है जो माँ काली के भक्त के साथ हुआ था। उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधक रहता था जिसका नाम आनंद सागर था। गांव वाले उन्हें काली माँ के दीवाने कहा करते थे, क्योंकि वे हर रोज आधी रात को जंगल के बीच बने बहुत ही पुराने टूटे हुए काली माँ के मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे, जहाँ वर्षों से कोई पूजा नहीं करता था। गांव वाले कहते थे उस जंगल से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कोई सामान्य आदमी वहां जा ही नहीं सकता। परंतु आनंद सागर बिना डरे जाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति की शक्ति पे पूर्ण विश्वास था। वे कहते थे जहां मेरी भगवती काली माँ रहती हो वहां डर किस बात का। लेकिन आनंद सागर के भीतर एक गहरा दुख छिपा था। उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी, शरीर बहुत ही कमजोर था। पूरे जीवन उनकी कभी किसी प्रकार की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। एक रात जब वे माँ काली के ध्यान में मग्न थे, मन ही मन माँ से बात करने लगे। माँ, मैंने तुम्हें जीवन भर पुकारा, कभी तुम्हारा स्वर नहीं सुना। क्या मैं इतना भी योग्य नहीं कि एक बार आपका आशीर्वाद पा सकूं? इस शरीर का क्या पता कब खत्म हो जाए। आपकी अनुभूति के बिना अगर ये प्राण निकल गए तो ये जीवन मेरा किस काम का। ये जीवन नश्वर है, जन्मों जन्मों तक ये आत्मा आपके दर्शन के लिए इस मृत्यु लोक में यूं ही भटकती रहेगी। माँ, ये कहते ही आनंद सागर की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसके स्वर टूट गए और माँ की याद में फूट फूट कर रोने लगा। अचानक उस रात तेज आंधी चली, मंदिर के दीपक बुझ गए। अचानक मंदिर में एक दिव्य रोशनी फैल गई। आनंद सागर घबराया नहीं, वह शांत होकर बोला, माँ, अगर ये आपका संकेत है तो मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपका स्वागत करता हूँ। आनंद सागर के ऐसा कहते ही अचानक मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी। दीवार से एक हल्की नीली ज्योत निकली और फिर एक नरम पर तेज आवाज सुनाई दी, आनंद, क्या तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा है? आनंद सागर माँ भगवती काली माँ की आवाज सुनकर रो पड़ा और बोला, माँ, मैंने बस दर्शन की इच्छा की थी। ज्योति और प्रचंड हो गई, मंदिर में लाल आभा छा गई और माँ काली की आवाज फिर गूंज उठी, भक्त जब मुझे मात्र प्रेम से पुकारता है, जब उसकी आवाज में डर नहीं, लोभ नहीं, बस मेरे प्रति विश्वास और निर्मल भक्ति होती है, तब मैं उसके कर्म को ही उसका फल बना देती हूँ। तुम्हारा जीवन बहुत कठिन था, पर हर कठिनाई में तुमने मुझे छोड़ा नहीं, इसलिए मैं आज तुम्हारे गांव को आशीर्वाद देती हूँ। माँ, मेरे गांव को आशीर्वाद, मुझे नहीं? उस पल आनंद सागर की आंखों में आशा, डर, प्रेम और उलझन सब कुछ था। कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गया। उसके भीतर हलचल उठी और होंठ कांपने लगे। इसी कारण उसने कहा था, माँ, मेरा गांव, मैं नहीं। आनंद सागर के मन की बेचैनी माँ से छिपी नहीं थी। माँ ने मुस्कुराते हुए करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और धीरे से कहा, आनंद, तुम्हें इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल है।
जब कोई भक्त मुझसे वास्तविक प्रेम करता है तो वे अपने लिए नहीं मांगता, सबके लिए मांगता है। तुमने हमेशा अपने गांव, अपने लोगों की भलाई सोची, अपने दुख को सबसे पीछे रखा। इसलिए आज मैं तुम्हारे गांव को आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि जो भक्त केवल अपना नहीं सबका मंगल चाहता है, उसका फल भी उतना ही विशाल होता है। माँ की आवाज़ धीरे धीरे शांत हो गई, पर आनंद सागर के चारों तरफ दिव्यता की चमक देर तक बनी रही। अगली सुबह गांव वाले जब जागे तो देखा जिस पुरानी नदी के पुल को बनाने में कई साल से बाधाएं आ रही थी, वह रातों रात तैयार हो चुका था। गांव में वर्षों बाद पहली बार खुशहाली आई। किसी को व्यापार मिला, किसी को नौकरी मिली, किसी की खेती सुधर गई, बीमार लोग ठीक हो गए। माँ के आशीर्वाद से गांव में समृद्धि, अवसर और रोजगार बढ़ गया। गांव की हर समस्या जैसे गायब हो चुकी थी। माँ की स्पर्श से गांव में नई ऊर्जा भर गई। अब हर रास्ता फूलों से महकने लगा और हर घर में सुख समृद्धि आ गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे अचानक ऐसा क्या हुआ जो रातों रात गांव के हालात बदल गए। पर आनंद सागर के चेहरे पर नरम मुस्कान थी। उन्हें पता था ये माँ काली का आशीर्वाद है। और आश्चर्य की बात ये थी कि आनंद सागर का शरीर कमज़ोर था। उस दिन के बाद वह पहले से भी तेज और स्वस्थ दिखने लगा। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस पुराने मंदिर को फिर से बनवाया, वहां पे पूजा पाठ आरंभ किया और आज भी रात के 12 बजे कभी कभी उस मंदिर के भीतर नीली आभा दिखाई देती है, जैसे माँ काली आज भी अपने बेटे आनंद सागर से मिलने आती हो। इस कथा का संदेश यही है, सच्ची भक्ति वे है जो बदले में कुछ मांगे नहीं। माँ काली सब देखती है, सब सुनती है और सही समय आने पर अपने भक्त का भाग्य बदल देती है। जय माँ काली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।